बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बलूचिस्तान का दौरा किया। नोशकी में ऐन उस मकाम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अफवाज के गयूर और बहादुर जवानों के दरमियान पहुँचे जहाँ पर दहशत गर्दों ने एक बड़े सानहे की प्लानिंग की थी, एक बड़े हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और हमारे बेहतरीन और इंतहाई प्रोफेशनल SSG कमांडोज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से इन तमाम तर दहशत गर्दों के तमाम तर मंसूबे सूबा बलूचिस्तान के अंदर नाकाम बनाए गए। वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। इस सब के अंदर जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सी बातें पब्लिकली भी की, जवानों से वो मिले और उसमें जाहिर बात है कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने जवानों से की होंगी कि वो मीडिया पर नहीं आई। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक बड़ी अहम तरीन ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग के अंदर बहुत से अहम उमूर डिस्कस किए गए, तमाम तर पहलू, हर चीज को प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया, हर फैक्टर को प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जो पब्लिक खिताब था, जो मीडिया पर भी आया, उसमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की थी। ये बातें ये थी कि हम जानते हैं कि गैर मुल्की कुव्वतें मुलव्वस हैं, हम जानते हैं कि दुश्मन पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, हम जानते हैं कि दुश्मन इस वक्त किस तरह से बलूचिस्तान की तरक्की को रुकवाना चाहता है, CPEC को सबूताज करना चाहता है और बलोच कौम जो है उसको मजीद पीछे धकेलने के लिए दुश्मन इस वक्त हर हरबा अपना रहा है, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं और दुश्मन के लिए ये हालात साजगार नहीं है, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि ये तफरीक रहे, हालात जो हैं वो साजगार ना रहें और एक फॉल्ट लाइन उसे मिल जाए जिसे वो बाद में एक्सप्लॉइट कर सके। इस सब के अंदर बहुत से अहम फैसले भी हुए हैं और इस तमाम तर इवेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के जवानों के साथ पूरा दिन गुजारने, वहाँ पर अहम तरीन ब्रीफिंग्स के बाद कुछ बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और इन गिरफ्तारियों को समझने के लिए इस वक्त हमें पूरा जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा, हमें अपने बॉर्डर्स को भी समझना होगा और हमें इस वक्त पाकिस्तान को किन दहशतगर्द अनासर से ख़तरा है उसे भी लिस्ट डाउन करना होगा। सबसे पहले तो आप दो बातें समझ लें। एक जानिब हमें LOC के ऊपर भारत से जारी बात है हमें मोहतात रहना पड़ता है और भारत की साइड से किसी भी तरह के फॉल्स फ्लैग या इस तरह के एक एडवेंचर जिसे मिस एडवेंचर कहते हैं और फर्जिकल स्ट्राइक्स जो होती हैं उनके हवाले से तो हमें मोहतात रहना ही पड़ता है। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान वो मुल्क हैं जहाँ से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का इन्फ्लक्स आता है। अफगानिस्तान के जितने बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं, जिनमें नंगरहार है, जिनमें कंधार है, जिनमें जारी बात है कुनड़ का सूबा है और दीगर इलाके जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी जानिब ईरान का जो सूबा सिस्तान बलूचिस्तान जो हमारे बलूचिस्तान के साथ एडजेसेंट है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अफगानिस्तान की बाढ़ तो हमने 95-96% कंप्लीट कर ली है, जबकि ईरान के साथ जो है वो भी बाढ़ लग रही है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। वो भी तकरीबन इस वक्त मेरे अपने ज़राए के मुताबिक 80% मुकम्मल हो चुकी है। जो TTP के दहशतगर्द हैं वो सीधा अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं। जो BLA के और बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द अनासर हैं वो आते हैं जी अफगानिस्तान के रास्ते ईरान के उन सूबों में, निमरोज़ के साथ जो लगते हैं ईरान के सूबे, वहाँ पर आते हैं और वहाँ से फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। तो उनका रूट ये है। 3 दहशतगर्द बेसिकली आप कह सकते हैं अगर हम इन्हें लिस्ट डाउन करें, एक तो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दूसरा बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं BLA, BLF और BRAS, इनके तमाम तरह BNA जितने बनते रहे ये छोटे मोटे, उसके साथ ही साथ दाइश खरासान है। अब दाइश खरासान वो है जिसका पाकिस्तान के साथ और अफगान तालिबान दोनों के साथ फड्डा है।
और इसके खिलाफ पाकिस्तान भी और अफगान तालिबान दोनों कार्रवाइयां कर रहे हैं। BLA जो है वो मकामी नहीं है, वो अफगानिस्तान से भागे और एक अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई है कि अफगान तालिबान के टेक ओवर की वजह से ये सारे BLA के दहशतगर्द जो हैं ये भागकर आ गए थे, क्योंकि इनके सरपरस्त वहीं पर वहां से निकल चुके थे। इनके सरपरस्तों का वहां पर वैसे ही दी एंड हो गया था, दबरदूस हो गए। TTP जो है उसके हवाले से इस वक्त एक प्रॉब्लम चल रही है और इसीलिए अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद ISPR ने यह बात कही और पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली प्रेस रिलीज के अंदर पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से DG ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया, फौज का जो मौक़िफ़ था कि हम अबूरी हुकूमत जो है अफगानिस्तान की उसे ये एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि वो अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। जबकि एक TTP का मामला है, BLA के इन्होंने 25 बंदे गिरफ्तार भी किए हैं तालिबान की इंटेलिजेंस ने, जो कि राब्ते में थे नोशकी और पंजगोर में हमले के दौरान। इस सब में बलूचिस्तान में तरक्याती अमल जो है उसे सबूताज करने के हवाले से जो असल मामला है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर हमला, बलूचिस्तान पर हमला, पाक चीन दोस्ती पर हमला और गवादर पर हमला, ये एक सीरीज है और इसीलिए इस वक्त यहां पर हमारे इदारे मुकम्मल तौर पर मोहतात हैं। और ये तो वो हमले हैं जो दुश्मन ने करने की कोशिश की, अलबत्ता नाकाम हो गया। यकीन माने ये 1% भी नहीं है। दुश्मन इस वक्त भी 99% या उससे भी ज्यादा परसेंटेज जो है ऐसे हमलों की है जो गुमनाम हीरोज पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI लगातार नाकाम बना रही है और बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो पब्लिक भी नहीं की जाती। अब नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि 4-5 दिन पिछले के अंदर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे पंजाब के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, तकरीबन 200 से 300 के दरमियान मुबैना दहशतगर्द जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ कराची के अंदर भी 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक कलदम तंजीम दाइश से था। इसके साथ ही साथ गिरफ्तार दहशतगर्दों में इमरान हैदर और रियाज अहमद शामिल थे, जिनसे दस्ती बम, असला और ममनुआ लिटरेचर बरामद हुआ। यह 4 दिन पुरानी खबर है और इस सब के अंदर दहशतगर्द जो हैं उनका हदफ अहम तरीन तनसीबात और इबादत गाहें थी, यानी कि मुसलमानों की इबादत मसाजिद भी और इसके साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहें भी, ताकि एक परसेप्शन बनाया जा सके पाकिस्तान को गैर महफूज होने का। और इस सब के अंदर अहम तरीन कमांडर जो है नाज़रीन इकराम उसे गिरफ्तार किया गया था। जबकि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो अहम तरीन दौरा हुआ है बलूचिस्तान का, दुश्मन को एक स्टेटमेंट गई है कि पाकिस्तान के सब बड़े, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये सब एक पेज पर हैं पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को सबूताज करने के खिलाफ। और इसके साथ ही साथ अपने हर जवान कि बदन से निकलने वाले एक एक खून के कतरे का बदला इस तरह का लिया जाएगा कि दुश्मन जो है वो याद रखेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। इस हवाले से अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद तेज होगा और ये इन्हें इनकी बिलों में, ये स्लीपर सेल्स की तर्ज पर ऑपरेट करते हैं, ये घुस जाते हैं अपनी बिलों के अंदर और फिर कार्रवाइयां करते हैं। तो इन्हें उसी तर्ज के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, इन्हें हंट किया जाएगा, या तो इन्हें इनकी गर्दनों से पकड़ा जाएगा या फिर अगर इन्होंने आगे से हरकत की कोई, फिर वही इनका हाल होगा जो इनके 20 साथियों का हुआ नोशकी और पंजगोर में। और वो तस्वीरें इस कदर इनकी एक मुंह बोलती तस्वीर हैं और वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, वो मैं चलवा नहीं सकता किस तरह ये जानवरों के बाड़े में ये पनाह लेकर बैठे थे और छुपे हुए थे और फौज ने इनका घेराव किया और ये वहां पर किस तरह बेमौत मारे गए हैं। और ये आप कह सकते हैं कि जानवरों की मौत से भी बदतर इनकी मौत हुई है। तो वो हालात थे इनके और वो तस्वीर इनके सफ़ों के अंदर जो ये बड़ा अपनी तरफ से मोमेंटम गेन कर रहे थे, उस मोमेंटम को डाउन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। अब जो लेटेस्ट कार्रवाई हुई है उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दूं। लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान का इंसदादी दहशतगर्दी का महकमा है उसने IBO कंडक्ट किया। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है खुफिया मालूमात की बुनियाद पर और कलदम तंजीम है दाइश और दाइश के 2 अहम तरीन दहशतगर्द कमांडर्स को पाकिस्तान के महकमे CTD ने गिरफ्तार किया है। तर्जुमान के मुताबिक CTD ने विहाड़ी के इलाके सब्जी मंडी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई आसिफ नदीम और मोहम्मद नवाज, ये 2 दहशतगर्दों के नाम हैं। ये दहशतगर्द जो हैं ये बाकायदा तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। कराची में भी इससे पहले 2 दाइश के दहशतगर्द, मैंने आपके सामने वो 4 दिन पुरानी कार्रवाई रखी, ये उसी नेटवर्क का हिस्सा 2 यहाँ से अब गिरफ्तार हुए हैं। तर्जुमान जो हैं इंसदादी दहशतगर्दी के महकमे के, उन्होंने बताया कि दहशतगर्द हसास तनसीबात और इबादत गाहों को वही सेम टू सेम इनका भी मकसद था बनाने की तैयारी कर रहे थे। और इस सब के अंदर इन दहशतगर्दों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड्स, अहम तरीन असलहा और बड़ी जदीद किस्म का असलहा और बारूद और तमाम तरह
एम्यूनेशन और बड़े पैमाने पर गोलियां और हर चीज़ जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो सकती है, वो सब कुछ तो बरामद हुआ। इनसे ममनुआ लिटरेचर और कलदम तंजीम दाइश जो है उसका लिटरेचर जो ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है इन लोगों से, वो भी बरामद हुआ है। और आप ये कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के अहम तरीन दौरे और तमाम बड़ों के, इस मुल्क के सिविल मिलिट्री क़यादत के अहम तरीन फैसलों के बाद पहला बड़ा धचका है पाकिस्तान के अमन की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों को। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये आगाज़ है, अभी तो आगाज़ भी होना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर भी नहीं, ये टीज़र है। और अभी ये आगे आगे देखिए इन दहशतगर्दों के साथ होता क्या है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।